आरजीकर अस्पतालों में डॉक्टरों ने कह दिया है कि अगर एक भी एफआईआर आपने की किसी भी स्टाफ पर तो सामूहिक रेजिग्नेशन होगा। तो जरा बड़ी खबर चला दीजिए। बड़ी खबर यही है, आरजीकर अस्पताल में वहां पर सामूहिक इस्तीफे की मांग उठ गई है। अब मुझे यह बताइए, यहां ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल के अंदर हर कोई ममता विरोधी है भाटी जी? वहां पर वो कह रहे हैं आप अगर एफआईआर करेंगे तो हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। बादल जी के पास एक बार चलिए। बादल जी जरा इस पर जवाब दे दीजिए, ममता बनर्जी के विरोध में ये हो रहा है क्या? क्योंकि वहां सब एकजुट हो गए। मैडम बहुत सारे सवाल आ गया, बोलिए बोलिए। थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए। हाँ, थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा पहला बात है आपका गवर्नर का मुद्दा था। हाँ। गवर्नर के खिलाफ बंगाल में 6 महीने से राजभवन में महिला के ऊपर अत्याचार, राजभवन के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ और एक दिल्ली में बंगो भवन जहां पर राजभवन राज्यपाल के खिलाफ एक रेप केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसलिए ममता दीदी ने राजभवन राज्यपाल को बार बार बोला, राज्यपाल बहुत बार बिल अटक के रख रहा है, विधानसभा का बिल, और अमित शाह मोदी जी को कहा ये राज्यपाल को हटा दीजिए। और कल अमित शाह जी ने राज्यपाल को बुलाया क्योंकि उनके खिलाफ नारी निर्यातन का केस चल रहा है, दूसरे एक गवर्नर के खिलाफ। दूसरा बात है, आज बंगाल में हर पेपर्स में, हिंदी हो, नेशनल हो, बंगाली हो, सीबीआई का जो 17 दिन का जो रिपोर्ट है, हो सकता है रेप हुआ नहीं, लेकिन जो पुलिस ने उनको जो वीडियोग्राफी, पोस्टमार्टम का जो वीडियोग्राफी, जहां पर सीबीआई फर्स्ट पुलिस ने वहां पर गया था, उसका जो वीडियोग्राफी, सारे डॉक्यूमेंट सीबीआई को दे दिया। लेकिन उसके बाद भी सीबीआई ने 17 दिन जानकर 14 दिन से संदीप घोष को बुला रहे हैं और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। 5 बार 6 बार का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। मेन आरोपी को जिसको अरेस्ट किया ममता दीदी ने, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट 2 बार 3 बार हुआ, लेकिन सीबीआई के हाथ में कुछ भी नहीं उठना। और जो बात पहले आया था, जो पुलिस ने फोन करके उनका घर में माता पिता का बोला जो उसका सुसाइड हुआ, लेकिन अभी जो आज जो वीडियो वायरल हो रहा है बंगाल में, उस वीडियो में दिखा जा रहा है आरजीकर हॉस्पिटल के एक सुपरिटेंडेंट ने उनका घर में फोन किया। बादल जी मैं एक चीज बड़ा कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए कह रही हूँ, जो रेप और हत्या हुई है, रेप और हत्या की जांच को लेकर नहीं, उस जांच को एक तरह से उस पे दबाने की, पर्दा डालने की और संरक्षण देने की बात हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा। अब सुनिए मेरी बात बादल जी, और इसीलिए जब ममता बनर्जी धमकी पर उतर आती है और वो कहती है अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश करोगी तो पूरा देश जलेगा, यूपी नॉर्थ ईस्ट सब जलेगा, ये धमकी कैसी है बादल जी? आप देश जलाने की बात, संवैधानिक पद पर बैठी महिला है, क्या इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा? क्यों नहीं उसमें बैठकें हो? मैडम ये से ममता दीदी नहीं, ये बंगाल के संस्कृति का बदनाम है। एक चीज तो बताइए। 2 मिनट इसलिए मांगा, संस्कृति का बदला। ममता दीदी ने उस दिन आसाम बिहार का बात क्यों कहा? आप बताइए। जो महिला 50 साल तौर पर दिलाएंगे पूरे देश को, क्या शादी नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो संसार। बादल जी वो बयान ऐसा है कि उन्हें खुद भी पता है कि उन्होंने क्या कहा, इसके बाद इसीलिए वो कई बयानों पर यू टर्न ले रही है। जल्दी से जवाब बोलिए। हिपोक्रेसी देखिए, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पुलिस पिछले 10 साल में एक बलात्कारी को कन्विक्ट नहीं कर पाई, एक, और सीबीआई से इनको 17 दिन में उस बलात्कारी को फांसी चाहिए। कोर्ट आपसे बनते नहीं, 17 दिन में आपको उससे फांसी चाहिए। एक बलात्कारी को आप कन्विक्ट कर नहीं पाते, उसको फांसी चाहिए। 48,000 पॉक्सो के केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए, लेकिन आपको बलात्कारियों को फांसी चाहिए। गजब बात हो गई भाई। कहां सीबीआई काम करेगी? क्यों सीबीआई से दिक्कत है क्या आपको? सीबीआई से दिक्कत है क्या आपको? क्राइम सीन को विरोध कर दिया, लोगों को पिटवा रहे हो, डॉक्टरों को पिटवा रहे हो, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को जेल डाल रहे हो, और इसके अलावा क्राइम सीन को कंटेमिनेट कर रहे हो, महिला के एफआईआर नहीं लिख रहे हो, 6 घंटे तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और कहते हैं सीबीआई को क्यों दे दिया? और हमने नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है, हाईकोर्ट पैरा नंबर 23 में उन्होंने कहा है कि जो पेरेंट्स हैं, विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं, वो नहीं मानते कि अगर
बंगाल पुलिस के पास ये केस रहेगा तो वो इसमें हेरफेर जरूर करेंगे, वो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। मैं एक बार आगे बढ़ूं उससे पहले एक ऐसा बयान मैं सुनवाना चाहती हूँ। जब हम बंगाल में, भाटी जी, ममता जी, कंचना जी, जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं, ये पूरा बवाल, ये पूरा हंगामा क्यों हुआ है एक महिला के रेप और हत्या को लेकर, और उसके बाद जिस तरह के बयान, अब जिस तरह हिंसा हो रही है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो गुस्सा है लोगों का। लेकिन अगर नेता, देश के नेता जिन पर जिम्मेदारी है इस देश को चलाने की, वो ऐसे बयान देंगे तो किस देश में सवाल उठना स्वाभाविक है। मैं एक बार सुनवा रही हूं, कंचना जी से सुनिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर उन पर वैसे ही हम हमले होते हैं कंगना रनौत पर, लेकिन उन पर जवाब देते हुए एक पूर्व सांसद क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, उनको कैसे तजुर्बा है। तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, उनको कैसे तजुर्बा है। तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पूर्व सांसद इस तरह का बयान दे रहा हो भाटी जी किसी भी नेत्री के लिए, तो यहां पर एक आग लग जानी चाहिए थी अब तक कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। आप संवैधानिक पद पर आप सांसद रह चुके हैं, आप देश की संसद में बैठ चुके हैं, और आप एक नेत्री के लिए ये कह रहे हैं। मुझे लगता है इस पर हल्ला आप लोगों की तरफ से इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो बीजेपी की सांसद है। क्या ये सही? नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बयान आपने अभी सुनवाया, मैंने तो पहली बार सुना है। अब कोई बयान आते ही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हल्ला करें। हल्ला करने की जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी ने उठा रखी है। अच्छा। लेकिन ये बयान जो है किसी भी दृष्टिकोण से ये बहुत शर्मनाक बयान है। महिलाओं की गरिमा के प्रति, उनके सम्मान के प्रति, चाहे कुछ भी परिस्थितियां रही हो, अगले सामने महिला कितना ही उत्तेजित कर रही हो, कितना ही खराब बयान दे रही हो, नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे एक मैच्योर आदमी को तो कतई नहीं बोलना है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं किसी भी दृष्टिकोण से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा जो अभी वो चल रहा था, देखिए, एक तो पश्चिम बंगाल में आप एक बात समझिए, कोलकाता केस में जब तक पुलिस के पास केस था तब तक भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम समर्थक और मीडिया बार बार कह रहे थे इसमें 1 से ज्यादा अपराधी हैं, इसमें गैंगरेप हुआ है, पुलिस बचा रही है। अब 14-15 दिन सीबीआई के पास हो गए, सीबीआई भी वहीं खड़ी है जहां पुलिस थी। जितनी कार्रवाई पुलिस ने की थी उससे आगे सीबीआई नहीं, ये सवाल नहीं, दूसरी बात, ये वाजिब सवाल है। दूसरी बात, पूछ रहे हैं भाई, सीबीआई इतनी देर से दूसरी बात जांच कर रही है, क्यों नहीं आ रहा सच? शिवम त्यागी उत्तर प्रदेश को लेकर बार बार गलत बयानी कर रहे थे। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश महिला अपहरण में नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश गैंगरेप के मामले में नंबर 1 पर है, घरेलू हिंसा के मामले में नंबर 1 पर है, पुलिस में हिरासत में मौतों के मामले में नंबर 1 पर है। तो उत्तर प्रदेश के हालात इतने अच्छे नहीं है जितना आप बताने की